गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम बुक पढ़ रहे हैं इकिगाई। ये एक जापानीज सीक्रेट्स है टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ऐसी ज़िंदगी जिसको जीने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हम पैदा ही इसलिए हुए कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जो हमें पसंद हो, जैसा हम जीना चाहते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी को जिएं पावरफुली एंड लविंगली। सो पेज नंबर 22 में राइटर हमें स्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं। स्ट्रेस यानी चिंता यानी एंग्जाइटी, एक्यूज फॉर ऑफ किलिंग लॉन्जेविटी, कि जो कि हमारी लंबी उम्र को किल करती चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बूढ़े लगते हैं अपनी उम्र से ज़्यादा। रिसर्च जब की गई है तो मालूम पड़ता है कि प्री मैच्योर एजिंग यानी समय से पहले बूढ़ा होना, इसके अंदर स्ट्रेस का, चिंता का बहुत बड़ा कारण है। जो हमारी बॉडी होती है ना, जो वियर्स डाउन, ये जल्दी, जैसे कपड़ा है बहुत ज़्यादा, उसको मसलो, करो, तोड़ो, मतलब रगड़ो, धोने में भी तो ख़राब हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी शरीर है वो क्राइसिस के टाइम के ऊपर, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो ना, तो हमारा बॉडी वेयर डाउन कर जाती है। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने इन्वेस्टिगेट किया है कि ये जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है, जेनरेटिव होता है जिसके अंदर चीज़ें उत्पन्न होती हैं, विकास होता है। जो डीजेनरेटिव प्रोसेस हुआ, जहाँ पे नष्ट होता चला जाता है, उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जितने भी हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मोस्टली लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ये कारण होती है स्ट्रेस से। तो रिसर्चर्स जो है हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, उन्होंने कंडक्ट की स्टडी को, जिसके अंदर उन्होंने यंग डॉक्टर्स को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्हें बहुत ही स्ट्रेसफुल समय दिया। उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के दी 30 मिनट तक, और उसके बाद उसका ब्लड सैंपल लिया। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उसकी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं वो स्ट्रेस में रिएक्ट की वैसे ही जैसे कि रिएक्ट करता है आदमी जीवन के स्ट्रेस में। और उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेट हुए और उस तरह से ट्रिगर किए जैसे कि एक इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी एंटी आउटसाइड से कुछ एलिमेंट जाता है तो हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करता है उस डिजीज़ या उस घाव या उसको, अब उससे बॉडी को बचाने के लिए। तो जिस समय इस डॉक्टर को स्ट्रेस में डाला गया एक इंटरव्यू के थ्रू, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि लाइफ में स्ट्रेस था, एक कड़क इंटरव्यू लिया गया, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डाला गया, तो उसकी बॉडी में वही रिएक्शन हुआ जो कि रियल लाइफ में बॉडी इम्यून सिस्टम वर्क करता है, तो वो होता है उस समय। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ये रिस्पॉन्स जो था ये कोई हार्मफुल एजेंट से नहीं था, ये एक इंटरव्यू से था। मीन्स अगर हम किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में आते हैं, चाहे वो रियल है या नहीं है, सो इट इफ़ेक्ट्स आवर बॉडी। अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्मफुल एजेंट्स जो आने हैं उसको ख़त्म करने के लिए इम्यून सिस्टम वर्क करता है, लेकिन ये उसके साथ में जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं उसको भी डैमेज करता है और एज को प्रीमेच्योर करता है, यानी अब बूढ़े हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी एक ऐसी ही सिमिलर स्टडी की, उसमें डेटा लिया, सैंपल लिए फ्रॉम 39 विमेन जिनको कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस था। तो उनका स्ट्रेस का कारण, जैसे कि हम मोस्टली विमेन को होता है, उनके बच्चों के वजह से होता है, और उन्होंने सैंपल किया, मतलब कंपेयर किया सैंपल उन लेडीज़ के साथ में जिनके बच्चे के साथ में उनका स्ट्रेस नहीं था, उनका लो लेवल स्ट्रेस था। तो उन्होंने देखा कि स्ट्रेस जो था वो सेल्यूलर एजिंग को प्रमोट कर रहा था और सेल वीक हो रहे थे। जो सेल की स्ट्रक्चर है जिसको टेलोमीर्स बोलते हैं, वो वीक हो रहा था स्ट्रेस की वजह से। और जो सेल्यूलर रीजेनरेशन है कि जिसके अंदर ये डिपेंड करता है कि हम कैसे एज करेंगे, वो भी वीक हो रहा था। तो जो स्टडी ने रिवील किया वो ये था कि ग्रेटर द स्ट्रेस द ग्रेटर द डीजेनरेटिव इफ़ेक्ट ऑन द सेल, कि जितनी आपकी एंक्शसनेस, जितनी आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, उतना ही जो हमारे बॉडी के अणु हैं, जो हमारे बॉडी के सेल हैं, वो डीजेनरेट होते हैं, उसका विकास नहीं होता है। सो एक प्रोग्रेसिव डिटोरेशन है ये, जो कि लॉस ऑफ फंक्शन है इन द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। जब आपके डीजेनरेट होते हैं सेल, तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, इसका फंक्शन कम होता चला जाता है और ग्रेजुअली डिटोरेट होता है। बुक को आगे लेके जाने से पहले आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू।
हमें अपने जीवन में स्ट्रेस लेने की आदत भी पड़ जाती है। आप कहेंगे नहीं शालिनी ऐसा नहीं है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। हाँ, आप स्ट्रेस्ड हैं, पर आप देखिए, आप स्ट्रेस्ड ऐसी बहुत सी कारणों से हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जस्ट लुक एट इट। एनवायरनमेंट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैं बहुत से लोगों से मिलती हैं, उनके बच्चे 40 साल के हैं, 35 साल के, 50 साल के, एंड स्टिल दे आर स्ट्रेस्ड। अरे ये हुआ। सो प्लीज़ बी विद इट एंड देन लुक एट इट कि क्या वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। सो दो तरह के सिचुएशन है हमारी ज़िंदगी में। ऐसी सिचुएशन जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन जो एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, समाज में कोई कारण से है या किसी भी कारण से जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिन सिचुएशन में हमारा वश ही नहीं है, उसके लिए स्ट्रेस करना, डज इट मेक सेंस? और आपके ऊपर आप ही काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोइंग कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, ये पहला स्टेप है। और फिर नोइंगली कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा है जिसके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू रिलैक्स, टू मेडिटेट। उसके लिए हमारी दूसरी बुक्स हैं, तो आप वो करें। और अगर कुछ ऐसा है कि आप कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, सो दैट सिचुएशन नीड्स अनदर टाइप ऑफ अप्रोच। तो इस बुक में रेगुलर में वो दिखाएगा भी कि ये होता क्यों है और इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। राइट? सो लेट्स टेक द थिंग्स आगे, कि हमने ये देखा कि जो स्ट्रेस है ये हमारी बॉडी के सेल्स को डीजेनरेट करता है, जिससे एजिंग होती है। और स्ट्रेस वर्क कैसे करता है? आजकल हम जितने भी लोग हैं ना, बड़े फ्रेंटिक स्पेस में रहते हैं और सारा टाइम कंपटीशन में रहते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये है, उसका घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, उसके बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे ज़्यादा, या मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और मेरे बच्चे से कम इंटेलिजेंट है, मैं इतना काम करती हूँ, मेरे घर में इतना काम नहीं होता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? सो ये जो इतना सारा टाइम फीवरिश पिच है ना, इसके अंदर स्ट्रेस नेचुरल है। ये जो इन्फॉर्मेशन सारी बॉडी को रिसीव हो रही है आपके माइंड से, आपके सेंसेस से, ये पोटेंशियली डेंजरस है और प्रॉब्लमैटिक है। तो थ्योरेटिकल दिस इज़ अ यूज़फुल रिएक्शन, कि अगर हम देखें ना थ्योरेटिकल में, ओ ये आया और मैंने इसको सॉल्व करना है, ये हेल्प करता है हमें हॉस्टाइल सराउंडिंग्स के अंदर सर्वाइव करने में। क्योंकि कोई भी चीज़ गलत होती है, ज़िंदगी हमारा रिवर्स एक्शन बॉडी का चलता है, तो आप सर्वाइव करते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ आर एवोल्यूशन, जो हमारा विकास हुआ है ना, वी हैव यूज दिस रिस्पॉन्स टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड फ्ली फ्रॉम प्रेडेटर्स। कि नेचुरल में, असल में हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन से इसी रिस्पॉन्स की वजह से बाहर निकलते हैं। और जो हमारा प्री मॉड्यूल टाइम था ना, जब हम जंगलों में रहते थे तो कोई हमें नुकसान पहुंचाने आता था तो हम इससे भागते थे। तो ये जो हमारे हेड में अलार्म चलता है जबकि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, हमारे बॉडी के न्यूरॉन एक्टिव होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो काम में आते हैं, और वो ऐसे हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं कि जो सर्कुलेट होते हैं बॉडी के अंदर थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये ट्रिगर होता है, ये रिलीज़ करता है एड्रेनलिन को, कॉर्टिसोल को, और फिर ये हमारे रेस्पिरेटर, हमारे जो सांस लेने का जो प्रतिक्रिया है उसको रेस करता है, हमारे पल्स रेट को रेस करता है, राइज हो जाता है वहाँ पे। फिर हमें प्रिपेयर करता है हमारे मसल्स को एक्शन में आने के लिए, और बॉडी को रेडी करता है रिएक्ट करने के लिए कि भाई ये जो खतरा है, इस खतरे से अब तू बच। अब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे रिलीज़ ऑफ डोपामाइन हुआ, ब्लड ग्लूकोज हुआ, और फिर ये हमें एकदम चार्ज अप करता है और अलाउ करता है कि हम किसी भी चैलेंज को फेस करें। तो ये जो प्रोसेस है, ये मॉडरेशन में तो ठीक है, बेनिफिट करता है कि हम अपने ज़िंदगी के चैलेंज के अंदर, डेली लाइफ के अंदर आएँ। लेकिन अगर हम ऐसे स्ट्रेस के साथ में कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड है, तो ये क्लियरली हार्मफुल है। तो स्ट्रेस ओवर द टाइम है ही डीजेनरेटिव, सस्टेन्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी की ज़िंदगी में सारा टाइम इमरजेंसी है। अरे बड़े बच्चे स्कूल जाने, अरे ये होना है, अरे वो होना है। सो ये उससे एसोसिएटेड जितने भी न्यूरॉन्स हैं, मेमोरी के जो न्यूरॉन्स हैं, ये यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। और एक परमानेंट ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एक सर्टेन टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो हमें चाहिए, उसकी एब्सेंस से डिप्रेशन कॉज होता है। तो पहले आप एंग्जाइटी में आए, ये सब रोज़मर्रा की चीज़ों को लेके भी, और फिर ये लीड करता है डिप्रेशन को। तो इसका जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट क्या हुआ,
इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, सोएंगे नहीं आप, एंग्जाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, और खुद का जीवन तो खराब करेंगे और जितने परिवार के रिलेशन के आसपास के लोग हैं ना, उनका भी जीना मुश्किल कर देंगे। ऐसे के अंदर एज सच 2 चैलेंजेस आर गुड फॉर कीपिंग माइंड एंड बॉडी एक्टिव। कि चैलेंज लाइफ के अंदर अगर हमने ना रियल चैलेंज, मतलब अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालें, मैंने ये बिजनेस ग्रो करना है, या प्रोडक्टिव सिचुएशन में डालें, तो ये हमारे माइंड को और बॉडी को एक्टिव करता है। We should adjust our high stress lifestyle in order to avoid premature aging of our bodies. What does it mean? कि अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो हमारा हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल है, क्या ये हमारे को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है या ये हमें डीजेनरेशन की तरफ लेके जा रहा है। सो एक हमने ओवर वैल्यूड फ्यूचर गोल बनाया, बहुत अच्छी बात है, एम्बिशियस हैं आप ज़िंदगी के अंदर। फिर उसको पूरा करने के लिए हम स्ट्रेस के अंदर आए, फिर हमने अपने जीवन को ख़त्म किया। हैव वी मेड स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी टू गेट इट, और इज़ दिस गोल बेस्ड ऑन स्मार्ट मीन्स इज़ इट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड? तो वी रियली नीड टू लुक इनटू इट। मे बी समबडी इज़ बिहेविंग इन अ स्पेसिफिक वे, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, या करने की ज़रूरत क्या है किसी की ज़िंदगी के अंदर अगर वो स्पेसिफिक वे से करता है। लुक एट इट। सो क्या आज का दिन हम इसमें स्पेंड करें, देखें कि ये जो हमें स्ट्रेस हो रहा है या जो हमें एंग्जाइटी हो रही है, ये सेल्फ क्रिएटेड तो नहीं है। बहुत मुश्किल है ये मानना कि ये एंग्जाइटी सेल्फ क्रिएटेड है। विश्वास करिए, मेरी शादी को 40 ईयर्स हो गए हैं और मैंने शादी के 35 से 36 साल सिर्फ स्ट्रेस में बिताए। बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हूँ मैं, सब टीवी में मेरे पिक्चर्स आ चुकी हैं, मेरा मीडिया आ चुका है। मैं स्ट्रेस में थी, लोग सोचते थे ऐसी ज़िंदगी क्यों ना हो। और जब मैंने इस पे वर्क शुरू करा, अपने ऊपर वर्क शुरू करा, तो आप हैरान होंगे 90% ऑफ द स्ट्रेस मेरा सेल्फ क्रिएटेड था। और मेरी ज़िंदगी जो आज के दिन है, बिलीव मी, इट इज़ स्टिल, साइलेंट, पीसफुल, मस्त। सो मैं चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि आप भी ऐसी ज़िंदगी जिएं। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू मैसेज मी, आई एम अ गेम फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।